अहिंसा के आगे पूरी दुनिया को झुकाकर जिस भारत का गौरव महात्मा गांधी ने बढ़ाया था, दो भागों में बंट रही दुनिया को तीसरा विकल्प देकर जिस भारत की दूरदर्शिता का डंका नेहरू ने बजाया था, अमेरिका को लाल आंख दिखाते हुए जिस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे, आज उसी भारत देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के चरणों में लौटकर भारत की सारी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया है। पूरी दुनिया को अचरज हो रहा है कि भारत के लोगों ने कैसे धूर्त और डरपोक जमहूरे को अपना नेता चुन लिया है। इस बात में कोई शक नहीं कि आज नरेंद्र मोदी की जगह कोई और प्रधानमंत्री होता तो अब तक अपना पद छोड़ चुका होता। जिस भी आदमी में थोड़ी बहुत लाज शर्म होती, वो देश का ऐसा हाल करने से पहले कुर्सी से उतर चुका होता। मगर नरेंद्र मोदी को सिर्फ कुर्सी से प्यार है, मगर इन्हें देश से नहीं, सिर्फ कुर्सी और सत्ता से प्यार है। वरना भारत इतना कमजोर कभी नहीं हुआ था आज जितना है। आज भारत की विदेश नीति अमेरिका डिसाइड कर रहा है। ट्रंप जो भी मोदी से करवाना चाह रहा है वो खुलेआम करा रहा है, लेकिन मजाल है कि मोदी जी उसकी बात काट दें। क्यों? क्योंकि मोदी जी को डर है। ट्रंप बार बार कहता है कि वो मोदी का करियर बर्बाद कर देगा। आज अमेरिका भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए ऐसे परमिशन दे रहा है जैसे भारत अमेरिका का गुलाम हो। अमेरिका हिंद महासागर में भारत के मेहमान जहाज को डुबोकर सैकड़ों ईरानी सिपाहियों को मार डालता है, मगर मोदी जी इसकी निंदा तक नहीं करते। ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनेई को मार दिया जाता है, मोदी शोक तक व्यक्त नहीं करते। मोदी जी को पता था कि अमेरिका से ट्रेड डील करने के बाद भारत के किसान तबाह हो जाएंगे, छोटे छोटे व्यापारियों की जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। इसके बाद भी मोदी जी को ये डील करने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद भी अमेरिका भारत के खिलाफ एक और जांच करने की बात कर रहा है। भारत को किससे संबंध रखना है, किससे व्यापार करना है, किस देश के साथ रहना है, किसके खिलाफ बोलना है, ये अमेरिका डिसाइड कर रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि भारत कोई आजाद देश नहीं बल्कि अमेरिका का डोमिनियन स्टेट है। जो सरकार हमने चुनी है वो सिर्फ अमेरिका का फरमान मानने के लिए मजबूर है। अमेरिका खुलेआम कहता है कि हमारे पास 140 करोड़ इंडियंस का मार्केट है, हम इंडिया में जो चाहेंगे वो करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ सीज फायर की घोषणा अमेरिका से होती है, मोदी सरकार हमें बाद में बताती है। ट्रेड डील पर पहले घोषणा अमेरिका कर देता है, बाद में मोदी सरकार देश की जनता को ट्रेड डील की जानकारी देती है। अमेरिका एक के बाद एक कंडीशन भारत को थोपता जाता है, हर सुबह अलग अलग बहानों से भारत को अपमानित करता है। मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी नाराजगी दर्ज कराने की जगह मुंह में दही जमाए तमाशा देखते रहते हैं। अगर देश में कोई विपक्षी नेता, पत्रकार इनके खिलाफ बोले तो ये उसका मुंह बंद कराने के लिए हर लेवल पर उतर जाते हैं, मगर अमेरिका के सामने इनकी एक नहीं चलती। सच में अगर आज इंदिरा जैसी प्रधानमंत्री होती तो अमेरिका और ट्रंप को सबक सिखा देती, या शास्त्री जी जैसा प्रधानमंत्री होता तो बिना कहे देश हित में अपना इस्तीफा दे देता।